Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in grammar, that is direct and indirect speech. तो बच्चों टू टाइप्स की होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है. तो आपके एग्जाम में आता है बच्चों 2 मार्क्स का आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच से कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. जो हम डायरेक्ट जो है कोई बात कहते हैं और उसको अगर हम अपने शब्दों में कहते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है. जैसे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, स्पीकर कौन है, या रिपोर्टेड स्पीच क्या है, हाउ वी चेंज द टेंसेस, हाउ वी चेंज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. ये सारे रूल्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक. क्लियर बच्चों? तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सपोज किसी ने आपको कोई बात बताई और आप जो है अपने फ्रेंड को जाके उसकी बातों को बोलेंगे, तो डेफिनेटली आप किस में बोलेंगे? अपने शब्दों में बोलेंगे कि उसने ऐसा कहा. जबकि डायरेक्ट उसने कहा कि मैंने ऐसा कहा, बट आप जब इनडायरेक्ट में बोलेंगे उसे तो क्या कहेंगे? उसने ऐसे कहा. तो कैसे चेंज करने, कुछ रूल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा. तो 2 मार्क्स का जो बोर्ड में भी आते हैं आपके. तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं. वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, उसको क्या कहते हैं हम? रिपोर्टेड स्पीच, राइट. और क्या होता है बच्चों? आर नॉट एनक्लोज इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स इन इनडायरेक्ट स्पीच. जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो कभी भी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है नॉट एनक्लोज इन इन्वर्टेड मार्क्स, इन्वर्टेड मार्क्स में एनक्लोज नहीं होती है. क्लियर? यूजेस ऑफ वर्ड दैट, अब हम कंजक्शन दैट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा. कैसे करते हैं अभी एग्जांपल की हेल्प से आपको क्लियर करेंगे. दैट इंटरजेक्शन, सॉरी, कंजक्शन दैट यूज करते हैं. और दैट कहाँ यूज करते हैं बच्चों? ऑलवेज बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. हमेशा दैट कहाँ यूज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, देन दैट, और फिर आएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर बच्चों? तो अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सा पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है एंड विच पार्ट इज योर रिपोर्टेड स्पीच. और यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? दैट. कंजक्शन दैट, तो कंजक्शन हमने पढ़े हैं बच्चों. कंजक्शन क्या होते हैं? जो दो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं. अब यहाँ पे बच्चों एक सेंटेंस है, ही सेड आई राइट अ लेटर. अब उसने कहा कि मैं एक पत्र लिखता हूँ. अभी हम टेंसेस कर चुके हैं बच्चों, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. इट इज इन, इसमें है बच्चों कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आई के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ. अब मैं इस बात को तीसरे पर्सन को, अपने फ्रेंड को जाके बोलूंगी तो क्या बोलूंगी बच्चों? उसने कहा कि वह एक पत्र लिखता है. तो यहाँ पे क्या बोला अभी हमने बच्चों? ये दिस पार्ट, अभी पहले ये बता दें कि दिस पार्ट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब. ही क्या है बच्चों? स्पीकर. सेट क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब. और ये क्या है आपका? रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर? ही क्या है आपका? स्पीकर. अब ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स है, अभी स्पीच डायरेक्ट में किसमें है बच्चों? इन्वर्टेड कॉमर्स में कोटेशन मार्क हमने यहाँ पे लगाया है. अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये जो है कोटेशन मार्क आपको नहीं यूज करना है. और ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स है, इंस्टेड ऑफ दैट क्या यूज करना है आपको? दैट. क्या यूज करना है बच्चों? दैट. छोटी छोटी बातें हैं बट आपको ध्यान में रखनी है. अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो आगे आप इजीली यू कैन चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर बच्चों? तो दैट आपको यूज करना है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच इंस्टेड ऑफ योर इन्वर्टेड कॉमर्स. इज इट क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आई राइट अ लेटर, तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे ही सेड दैट. अब यहाँ पे मैं पत्र लिखता हूँ तो हम कहेंगे वह. तो
फर्स्ट पर्सन आपका जो सब्जेक्ट है चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है बच्चों? ही। तो इंस्टेड ऑफ आई हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ही। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। ये हो जाएगा आपका ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। क्या हो जाएगा बच्चों? ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। तो ये वाली स्पीच हमारी किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस में। यहाँ पे किसमें चेंज हो गई बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ क्या होगा? ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। दैट क्या है आपका? कंजक्शन। क्या है आपका? कंजक्शन। सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज करा हमने? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपका सेकंड पर्सन है, यू है, तो कैसे चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का आपको सब्जेक्ट देखना, ऑब्जेक्ट देखना है, देन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आपको चेंज करना है। थर्ड पर्सन आप चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। अभी हम लेटर वी विल डिस्कस द रूल्स। क्लियर? तो आई होप ये जो है मेन पॉइंट्स है बच्चों कि किस तरह से आपको यू शुड नो कि which part is your reporting verb, which part is your reported speech। सेट इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमें कंजक्शन दैट यूज करना है। अभी कुछ सेंटेंस हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव होते हैं वहां पे हम कंजक्शन दैट का यूज नहीं करते हैं, तो वो हम बाद में करेंगे बच्चों। अभी हम जितने हमारे टेंसेज हैं उनको कैसे चेंज करना है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके। दिस पार्ट इज योर रिपोर्टेड स्पीच। दिस इज, ये क्या होना है? दिस इज योर स्पीकर और सेड इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। दैट हमें कहाँ लगाना है? इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट रूल क्या है बच्चों? चेंज इन टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जैसे अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। A change is made in tense of reported speech। और चेंज किस में करना है हमें? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना है। फॉर चेंजिंग इनडायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे कुछ हमने एग्जांपल्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल, शी सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी। अब उसने क्या कहा बच्चों? कि मैं एक मूवी देख रही हूँ। क्या बोला बच्चों? आई एम वॉचिंग अ मूवी। शी सेड। दिस पार्ट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। पहले आपको ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच। दिस पार्ट इज योर रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस को चेंज करना है। अब क्योंकि ये किसमें है बच्चों? मैं देख रही हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? उसने कहा कि वह क्या देख रही थी? मूवी देख रही थी। तो क्या हो गया बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें हो गया? अपने आपने बोल के देखा तो आपको पता चल गया कि किसमें हो गया बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हम क्या बोलेंगे? शी सेड दैट। अब जो हमारा फर्स्ट पर्सन है ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपका? सेड। स्पीकर कौन है? शी। तो आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है। अगर यहाँ पे यू होता तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते। तो यहाँ पे क्या है? उसने कहा कि वह। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? दैट। क्या यूज करेंगे? दैट। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में।
क्लियर? किसमें हो जाएगा? प्रेजेंट से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हम क्या यूज करेंगे? कंजक्शन दैट। शी हमारा चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या हो गया? शी सेड दैट शी वाज वाचिंग अ मूवी। क्लियर बच्चों? तो अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सा टेंस कैसे हमें चेंज होगा। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी रिपोर्टेड स्पीच है इनडायरेक्ट में हमेशा पास्ट टेंस में ही रहेगी। क्लियर? क्योंकि हम किसी की बात को अगर उसने हमें प्रेजेंट में कही है तो हम उसको पास्ट में बोलेंगे। तो ऑलवेज रिपोर्टेड स्पीच इज इन योर पास्ट टेंस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? चेंजेस इन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में कैसे चेंजेस होते हैं, लेट्स सी। द प्रोनाउन और सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है आपका? ही। शी क्या है? आपके प्रोनाउन है। हमने किसकी जगह यूज करें? नाउन की जगह, इंस्टेड ऑफ नाउन। तो यहाँ पे क्या बोला है? द प्रोनाउन और सब्जेक्ट। अब ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी है, सब्जेक्ट भी है। ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज समटाइम चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। जैसे अभी मैंने बताया, कभी जो है अगर सेकंड पर्सन होता है तो चेंज अकॉर्डिंग टू द वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हम? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच द पॉसेसिव प्रोनाउन जैसे हिज है, हर है, माय, द, योर मे आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर रहेगा। फर्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? ही सेड आई ईट 2 एप्पल्स। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है बच्चों कि आपका आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, दिस इज योर फर्स्ट पर्सन। अभी हम क्योंकि सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो हम इसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि दिस पार्ट इज योर रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच के हमें किसको देखना है? सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट क्या है बच्चों? फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हम बच्चों? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अभी बच्चों आपको क्लियर है कि दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। दैट क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है बच्चों? ही। अगर यहाँ पे शी होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? शी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या देखना है कि आपका टेंस कौन सा है? आई ईट 2 एप्पल्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो सिंपल सा है बच्चों, आई किस में चेंज हो जाएगा आपका? ही में। और टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो हम क्या बोलेंगे? ही सेड दैट ही एट 2 एप्पल्स। क्या बोलेंगे हम बच्चों? ही सेड दैट ही एट 2 एप्पल्स। कि उसने कहा कि उसने कितने एप्पल्स खाए? 2 एप्पल्स। प्रेजेंट में क्या बोल रहा है डायरेक्ट स्पीच में? कि मैंने, ही सेड, उसने कहा कि मैंने 2 एप्पल्स खाए। मैं खाता हूँ, आई ईट। अब पास्ट में क्या है? उसने कहा। हम उसकी बातों को पास्ट में बोल रहे हैं तो ऑलवेज रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट टेंस। क्लियर? तो ही एट 2 एप्पल्स। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। एंड ही कैसे चेंज हुआ? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो ही को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करा? अब एरो ऐसे देंगे क्योंकि हमने ही के अकॉर्डिंग चेंज करा। यहाँ पे हमने एरो इसलिए दिया था कि हम आई को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे हम चेंज कर चुके हैं किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग। और ही कौन है बच्चों आपका? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और यहाँ पे आई क्या था? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। क्लियर बच्चों? तो आई होप ये रूल्स अगर आपकी समझ में आ जाएंगे तो आगे जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फर्स्ट क्या करना है आपको कि इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं पुट करना है या कोटेशन मार्क नहीं लगाने हैं डायरेक्ट स्पीच में।
सेकेंड पॉइंट है कंजक्शन दैट यूज करना है इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। दूसरा आपको देखना है कि कैसे आपको सब्जेक्ट या टेंसेस को चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा है, सारे बच्चे इसको नोट डाउन करें। ही इज योर स्पीकर, said is your reporting verb, inverted commas instead of inverted commas you have to use that. I write a letter, present indefinite है, इसीलिए हमने पहले टेंसेस करें सो दैट कि आपको पता हो कि ये रिपोर्टेड स्पीच इज इन विच टेंस। क्लियर? तो यहाँ पे कौन से टेंस में है? आई राइट अ लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ऑब्वियसली किस में चेंज हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। आप बोल के भी कर सकते हैं, ही सेड कि उसने कहा कि मैं पत्र लिखता हूँ। अब हम इंडायरेक्ट में कहेंगे वह, उसने कहा कि उसने एक पत्र लिखा, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। क्लियर बच्चों? सिमिलरली एक और हमने टेंस को चेंज करा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। यू होगा अगर सेकंड पर्सन होगा तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन होगा तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें उसको चेंज करना है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी किसके होने चाहिए बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब के। क्लियर? नेक्स्ट है पॉइंट बच्चों, एक और जो है, सपोज ये जो है आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन ने जो है इसने अपनी बात किसको कही? आपको कही। क्लियर? अब आपने दौड़ के, आप ए हो और ये है बी। अब आपने इसको अपनी कोई बात बोली, जैसे अभी हमने एक सेंटेंस करा कि आई राइट अ लेटर। अब इसने बोला कि आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर। अब आप जो दौड़ के गए, क्योंकि आपको जो है मे बी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी उसकी कही हुई बात, और आप जो गए अपने फ्रेंड के साथ गए, पास गए। किसके पास गए? अपने फ्रेंड के पास गए। क्लियर? आपने उसे बोला, अभी इसने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई मैं एक पत्र लिखता हूँ। किसने बोला? ए ने बोला बी से कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। आप जो दौड़ के गए और बी से आपने कहा कि ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। अब यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं आएगा और आप जो है रोट अ लेटर, कोई इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखना है, जैसे अकॉर्डिंग टू द रूल। अब आपने बोला इसको, बट किसकी बात बोली बच्चों? ए की। किसकी बात बोली? ए की बोली कि ए ने इसको बताया और इसने डायरेक्ट ए की बात को किसको बता दिया? सी को बता दिया। किसको बताया? सी को बताया। अब इसने तो सीधे सीधे बोला भाई मैं एक पत्र लिखता हूँ, बट आप तीसरे को क्या बताएंगे इसकी बात की? उसने कहा इनडायरेक्ट, तो इसने इसको बोला और इसने इसकी बात को किसको बोला? थर्ड पर्सन को। तीसरे अपने फ्रेंड को बोला कि भाई उसने मुझे कहा कि वह पत्र लिखता है। इज इट क्लियर बच्चों? तो एक की बात को जो है डायरेक्ट उसने किसी को बोला है, उसने उस बात को अपने शब्दों में अपने फ्रेंड को बोला, दैट इज योर इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप चेंज करते हैं कि कोई आपके जो है टाइम कैसे चेंज करना है। क्लियर? चेंज इन टाइम। टुमारो अगर हम बोलेंगे कल, तो कल क्या मतलब क्या है? नेक्स्ट डे। क्या है बच्चों? नेक्स्ट डे। टुडे इनटू दैट डे। अगर मैं बोलूंगी कोई आज के लिए, तो हम इनडायरेक्ट में क्या बोलेंगे? दैट डे। अगर हम बोलेंगे यस्टरडे, तो इसका मतलब क्या है? हम पहले दिन की बात कर रहे हैं। क्लियर? यस्टरडे में पहला दिन। आज से मीन्स कि मैंने कोई काम किया है यस्टरडे,
तो हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस डे। क्या बोलेंगे हम उसको इनडायरेक्ट में, प्रीवियस डे। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे चेंज करने। तो टुमारो, दैट डे, टुडे, नेक्स्ट डे, सॉरी, टुमारो, नेक्स्ट डे, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे। इस तरह से आपको चेंज करना है। क्लियर? और नाउ का टेंस। अभी हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट इसमें शी सेड आई एम बाइंग अ लैपटॉप टुडे। अब उसने बोला कि भाई मैं आज क्या कर रही हूँ, लैपटॉप खरीद रही हूँ। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, रूल आपके सेम है कि आपको शी, आई को, क्योंकि आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन, अब हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब आई एम बाइंग, अब फिर हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, यहाँ पे टेंस कौन सा है। टेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। और टुडे का क्या करेंगे हम, देन, सॉरी, टुडे का क्या करेंगे, दैट डे, नाउ का देन। तो ये कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टुडे का नेक्स्ट, टुडे का क्या हो जाएगा बच्चों, दैट डे। नाउ का होता है देन। ठीक, क्लियर? तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी वाज बाइंग अ लैपटॉप दैट डे। तो टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, नाउ का देन। क्लियर? तो यहाँ क्या है, शी सेड दैट, ये कंजक्शन लगा दिया हमने। अब यहाँ पे अब एरो ऐसे लगाएंगे। अभी हमने क्या लगाया था कि हमने सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे हमने चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे शी था, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, शी लिखा। ये क्या है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रीवियस डे का क्या हो जाएगा आपका, दैट डे। क्लियर? तो ऐसे आपको टाइम को भी चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। क्लियर? रूल सेम है, सब्जेक्ट को वैसे ही चेंज करना है, टेंसेस को वैसे ही चेंज करना है, सिंपल सा है। टाइम को कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ही सेड आई नीड योर हेल्प। यहाँ पे वन वर्ड इज मिसिंग, आई नीड योर हेल्प नाउ। अब हम यहाँ पे आई को सेम चेंज करेंगे, कैसे, ही, क्लियर, नीड योर हेल्प। तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ही नीडेड। अब योर का क्या हो जाएगा बच्चों, माई, क्योंकि तुम्हारी चाहिए तो हम क्या कहेंगे उसको इनडायरेक्ट में, उसे मेरी हेल्प चाहिए। क्या बोलेंगे बच्चों, उसे मेरी हेल्प चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, ही सेड दैट ही नीडेड, आई की जगह माई, नाउ की जगह देन। क्लियर? तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट ही नीडेड माई हेल्प देन। He said that he needed my help then। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपको your लिखना है, क्योंकि आप इनडायरेक्टली में, इनडायरेक्ट में क्या बोलेंगे बच्चों, उसे मेरी हेल्प चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, कि रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या
फ्यूचर टेंस में तो नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, जैसे अभी हम चेंज कर रहे थे, क्यों चेंज कर रहे थे? क्योंकि सेट क्या है हमारा? पास्ट टेंस में। अगर सेट आपका सेज हो जाएगा, शी सेज, यस शी विल से, तो आप जो है टेंस को चेंज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली, टाइम आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली, बट प्रोनाउन को आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली, बट टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या है बच्चों? राम सेज। अब सेज क्या है आपका? प्रेजेंट टेंस में। क्लियर? हरी इज अ गुड बॉय। अब हमने हरी से गुड बॉय का है। अगर यहाँ पे होता है कि आई एम अ गुड गर्ल या आई एम गुड बॉय, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, बट आपका जो है प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कब बच्चों? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में किस में है बच्चों? प्रेजेंट टेंस में। तो आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं टेंस में। हरी इज ए गुड बॉय है तो हरी वॉज अ गुड बॉय नहीं लिखेंगे आप। हरी इज ए गुड बॉय है तो हरी इज ए गुड बॉय ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या है बच्चों? आपका रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट। विल से क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। राम सेज क्या है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन योर फ्यूचर टेंस, कृष्णा इज टेलिंग अ लाई, प्रेजेंट टेंस में है तो हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही लिखेंगे कि कृष्णा झूठ बोल रही है। कृष्णा इज टेलिंग अ लाई, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ही विल से दैट कृष्णा इज टेलिंग अ लाई। तो हमने यहाँ पे टेंस को आपको चेंज नहीं करना है। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट टेंस में तो पास्ट टेंस रहेगा, एज इट इज रहेगा, चेंजेस नहीं आएंगे। बट अगर आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं, टाइम को आप चेंज करेंगे, बट टेंस में आपको चेंज नहीं करना है। नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो दिस इज द, क्या है ये? आपका रिपोर्टेड स्पीच है और आपको इसके टेंस को चेंज नहीं करना है, एज इट इज आपको लिखना है। सब्जेक्ट आप चेंज करेंगे, बट आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे। नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो याद रखना बच्चों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है या आपका फ्यूचर टेंस में है तो चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट टेंस में है, सेड है, तो आप चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे टेंस को। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको लर्न करना है या माइंड में रखना है आपको। आई है, ही और शी। वी है तो दे, माई, हिज, हर, योर, माई, आर, देयर। सिमिलरली मी, हिम और हर, अस का देम। अब अगर टाइम की बात करेंगे, प्लेस की, सॉरी, चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम वर्ड्स। अभी हमने प्रोनाउन देखा, अब हम देखेंगे चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम वर्ड्स कैसे चेंज करते हैं। हियर का देयर, टुडे का दैट डे, नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, दस का सो, दिस मॉर्निंग तो हम क्या बोलेंगे? दैट मॉर्निंग, यस्टरडे, द डे बिफोर और प्रीवियस डे।
टुमारो, कल की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ। तो इस तरह से आपको चेंज करना है व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर बच्चों? तो अभी हमने कुछ रूल्स पढ़े हैं। आई होप सारे रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से हमने चेंज करना है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से रूल्स है। फर्स्ट रूल है कि वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जो भी बात स्पीकर बोलता है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या कौन हूँ बच्चों? स्पीकर हूँ। मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ तो वो क्या हो गया? आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो द वर्ड्स ऑफ स्पीकर क्या है बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच है। और कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच को हम कोटेशन मार्क में नहीं रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रूल क्या है बच्चों? कंजक्शन दैट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। क्लियर? कंजक्शन क्या होते हैं? ये आपने ऑलरेडी एक टॉपिक पढ़ा है हमने कंजक्शन का। तो आई होप कि टू सेंटेंसेस को, टू फ्रेजेस को, टू क्लॉजेस को, टू एडजेक्टिव्स को कैसे ज्वाइन करते हैं। कंजक्शन। ही सेड आई राइट अ लेटर, तो सिंपल सा है। इसमें रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, या रिपोर्टेड स्पीच क्या है, हमने दोनों यहाँ पे मार्क करके लिखी है। आप लोग नोट डाउन करें। ही स्पीकर है। अब ही ने क्या कहा, वो बातें क्या हो गई? आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स आपको हटाना है। इंस्टेड ऑफ दैट कंजक्शन दैट यूज करना है आपको। ही सेड दैट, टेंस को आपको चेंज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। क्लियर बच्चों? तो टेंस भी हमने चेंज कर लिया, कंजक्शन भी लगा लिया, रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमर्स को भी हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट रूल है बच्चों, चेंज इन टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अभी ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज योर रिपोर्टेड स्पीच एंड विच पार्ट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? अब टेंस को कैसे चेंज करना, आप बोल के, जैसे मैंने कहा अभी कि मैं पत्र लिखता हूँ, अब मैं इसकी बातों को दूसरे को बोलूंगी, अपने फ्रेंड को, तो क्या बोलूंगी कि उसने कहा कि वह एक पत्र लिख, उसने एक पत्र लिखा। अभी क्या कह रहा, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब मैं इनडायरेक्ट में क्या बोलूंगी? उसने क्या कहा कि वह एक पत्र, उसने एक पत्र लिखा। क्लियर? तो ही रोट अ लेटर। या नेक्स्ट सेंटेंस में कि मैं मूवी देख रही हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट में क्या बोलूंगी कि उसने कहा कि वह मूवी देख रही थी। क्लियर? तो क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो गया बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करा हमने? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर? तो अगर आप जो है उसको बोल के करेंगे तो शुरू में आपको थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आएगी, डिफिकल्टी आएगी, बट लेटर जो है जैसे जैसे आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको रूल्स जो है क्लियर हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी सेड दैट शी वॉज वॉचिंग अ मूवी। तो आई सब्जेक्ट को हमने चेंज करा शी, राइट? तो यहाँ शी सेड दैट शी वॉज वॉचिंग अ मूवी। सिमिलरली अभी हमने प्रोनाउन चेंज करा था आई को अकॉर्डिंग टू द subject of reporting verb. Clear? The pronoun or subject of reported speech is sometimes changed. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल करा था कि I eat 2 apples, so he said that he ate 2 apples, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमने किस में चेंज करा? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करा। क्लियर? सिमिलरली हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि टाइम वर्ड्स को हम कैसे चेंज करते हैं। टुडे है तो दैट डे, नाउ है तो देन, टुमारो नेक्स्ट डे, यस्टरडे प्रीवियस डे। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी करा था बच्चों। आई एम बाइंग अ लैपटॉप टुडे, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? शी सेड दैट शी वॉज बाइंग अ लैपटॉप दैट डे, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और उसको हमने किस में चेंज करा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर? He said I need your help now, तो now किस में चेंज हो जाएगा? then में। तो यहाँ पे क्या होगा? He said that he needed your का क्या हो जाएगा बच्चों? my help, now का then। क्लियर बच्चों? सिमिलरली एक पॉइंट और आपको याद करना है कि अगर आपका इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा है बच्चों?
हरी इज ए गुड बॉय। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होता तो हम सब्जेक्ट को चेंज करते, परंतु यहाँ पे हमने हरी की बात बोली है तो हम हरी को हरी ही लिखेंगे। तो हरी इज अ गुड बॉय। कृष्णा इज टेलिंग अ लाई। नो चेंज इन टेंस। टेंस में चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट आप चेंज करेंगे बट कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ क्या करा था बच्चों, यूर। यूर को क्या लिखा हमने यहाँ पे, माई। अगर आप बोल के भी देखेंगे कि उसने कहा कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत, तो इनडायरेक्ट में हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसने कहा कि उसे मेरी हेल्प की जरूरत है। ही नीडेड माई हेल्प। तो योर जो है किस में चेंज हो जाएगा, माई में। क्लियर। तो ये आप थोड़े जो है कुछ प्रोनाउंस हैं, हाउ वी चेंज प्रोनाउन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इसने बोला आपसे कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, आपने क्या बोला, यही बात जो है अपने तीसरे फ्रेंड को बोली, दूसरे फ्रेंड को बोली जाके। किसकी बात बोली, आपने अपनी बात नहीं बोली, आपने अपने फ्रेंड की बात बोली है तीसरे फ्रेंड को। क्लियर बच्चों। तो इन रूल्स को आप घर में जाके रिवाइज करेंगे और कल हम सारे टेंसेस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस करने हैं आपको अकॉर्डिंग टू द टेंस। फिर हम अलग अलग सेंटेंसेस में इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव सारे जो है टेंसेस में कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो करेंगे। तो सारे बच्चे फोकस करें, रिवाइज द टॉपिक एट होम। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice